तोबीत का ग्रंथ अध्याय 1। तोबीत का जीवन चरित्र। तोबीत तोबियल का पुत्र था। तोबियल अनानियल का, अनानियल अदुएल का और अदुएल गबायल का पुत्र था, जो असाइल के कुटुंब और नफ्ताली के वंश का था। वह असूरी राजा शल्मनेसेर के राज्यकाल में बंदी बनाकर तिस्बे से निर्वासित किया गया। तिस्बे ऊपरी गलीलिया के कादेश नफ्ताली के दक्षिण में, आशिर के ऊपरी भाग में तथा फोगोर के पश्चिम में अवस्थित है। मैं तोबीत जीवन भर सन्मार्ग पर चलता रहा और धर्माचरण करता रहा। मैंने अपने उन भाई बंधुओं को बहुत से भिक्षा दान दिए जो मेरे साथ असूरियों के देश के निनीवे नगर में निर्वासित किए गए थे। जब मैं छोटा था और स्वदेश इज़राइल में रहता था, तो मेरे पूर्वज नफ्ताली का पूरा वंश दाऊद के घराने और यरूशलेम से अलग हो गया था। यद्यपि यरूशलेम नगर इज़राइल के सब वंशों में से चुना गया था और वहाँ मंदिर, ईश्वर के निवास का निर्माण और प्रतिष्ठान किया गया था, जिससे इज़राइल के वंश वहाँ युग युगों तक यज्ञ चढ़ाएं। मेरे सब भाई बंधु और मेरे पिता नफ्ताली के सब वंशज गलीलिया के सब पहाड़ों पर उस बछड़े को यज्ञ करते देखते, जिसे इज़राइल के राजा यरोबाम ने दान में बनवाया था। परंतु मैं अकेला बार बार पर्वों के अवसर पर यरूशलेम जाया करता था, जैसा कि इज़राइल के लिए सदा बना रहने वाला आदेश है। मैं प्रथम फल, पहलौठे बच्चे, पशुओं का दशमांश और भेड़ों का पहला कटा हुआ ऊन ले जाया करता और वेदी पर ये चीजें हारून वंशी याजकों को दिया करता। मैं गेहूं, अंगूरी, तेल, अनार और अन्य फलों का दशमांश यरूशलेम में सेवा करने वाले लेवियों को दिया करता। दूसरा दशमांश बेचकर प्रति वर्ष यरूशलेम में खर्च करता। तीसरा दशमांश मैं अनाथों, विधवाओं और इजरायलियों के यहाँ रहने वालों नवदीक्षित परदेशियों को दिया करता। मैं उसे लाकर प्रत्येक 3 वर्ष बाद उन्हें देता था और हम मूसा के संहिता के आदेश के अनुसार उसे खाते थे। मेरी दादी दबोरा ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था, क्योंकि मेरे पिता मुझे अनाथ छोड़ गए थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा विवाह अपने कुटुंब की अन्ना नाम की कन्या से हुआ। उससे मुझे तोबिया नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब मैं बंदी बनाकर असुरों के देश लाया गया तो मैं नीनवे आया। मेरे सभी भाई बंधु और मेरे सब कुटुंबी विजातियों का भोजन खाते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं अपनी सारी आत्मा से अपने ईश्वर को याद करता था। इसलिए सर्वोच्च ईश्वर ने मुझे शल्मनेसेर का कृपा पात्र बनाया और मैं उसके लिए सब सामान खरीदता था। मैं मेदिया देश में यात्रा करते हुए उसकी मृत्यु के समय तक उसके लिए सामान खरीदता था। एक बार मैंने मेदिया के रागे में गब्रिया के भाई बगाल के यहाँ थैलियों में 10 मन चांदी रखी। शल्मनेसेर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सनहरीब उसकी जगह राजा बना। उस समय राजमार्ग आरक्षित थे, इसलिए मैं फिर मेदिया नहीं जा सका। शल्मनेसेर के शासनकाल में मैंने अपनी जाति के भाई बंधुओं का बड़ा उपकार किया। मैं भूखों को भोजन दिया करता और नंगों को वस्त्र। जब मेरी जाति का कोई व्यक्ति मर जाता और मैं देखता कि वह नीनवे की 4 दीवारी के बाहर फेंक दिया गया है, तो मैं उसे दफनाता। जब राजा सनहरीब को यहूदिया से भगाना पड़ा, क्योंकि स्वर्ग के ईश्वर ने उसे उसकी ईशनिंदा के कारण दंडित किया था, तो वह क्रोध होकर बहुत से इजरायलियों को मरवा डालता था और मैं उनके शव छिपाकर दफना देता। जब राजा उनके शव ढूंढवाता तो वे उसे नहीं मिलते। नीनवे निवासियों में से किसी ने जाकर राजा को बताया कि मैं उनको दफनाता हूँ, इसलिए मैं छिप गया। जब मुझे मालूम हुआ कि मुझे मारने के लिए ढूंढा जा रहा है, तो मैं डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अब मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। अपनी पत्नी अन्ना और अपने पुत्र तोबिया के सिवा अब मेरे पास कुछ न रहा। 40 दिन भी नहीं बीते थे कि राजा के 2 पुत्रों ने उसका वध किया और वे अराराट पर्वत श्रेणी में भाग गए। उसके स्थान पर उसका पुत्र असरदोन राजा बना। उसने मेरे भाई अनायल के पुत्र अहीकार को अपने समस्त कोष का प्रबंधक बनाया, जिससे वह सारे क्षेत्र का प्रशासक बना। अहीकार ने मेरी सिफारिश की और मुझे फिर से नीनवे आने की अनुमति मिल गई। अहीकार असूरी राजा सनहरीब का भोज प्रबंधक
दीवान और खजांची रह चुका था। और अस्सेर-हद्दोन ने उसे फिर नियुक्त किया था। वह मेरा संबंधी था। अध्याय 2। असरद्दोन के राज्यकाल में मैं फिर अपने घर वापस आया और मुझे फिर अपनी पत्नी अन्ना और अपना पुत्र तोबिया मिले। जब पेंतकोस्त अर्थात सप्ताहों के पर्व के दिन मेरे लिए उत्तम भोजन तैयार किया गया तो मैं खाने बैठा। मैंने बहुत से खाद्य पदार्थ देखकर अपने पुत्र से कहा, जाओ और नीनवे में निर्वासित अपने प्रभु भक्त भाइयों में जो मिले उन्हें ले आओ, जिससे वे मेरे साथ भोजन करें। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वह गया और लौटकर बोला कि एक इजरायली की गला घोटकर हत्या कर दी गई है और वह बाजार में पड़ा हुआ है। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अपना भोजन छोड़कर शव के पास पहुंचा। मैंने उसे उठा लिया और सूर्यास्त के बाद दफनाने के लिए छिपे छिपे अपने घर ले गया। शव को छिपाने के बाद मैंने उदास होकर भोजन किया। मुझे नबी आमोस की यह वाणी याद आई जो उन्होंने बेतेल में कही थी, तुम्हारे पर्व के दिन दुख में और तुम्हारे गीत विलाप में परिणत हो जाएंगे। और मैं रोने लगा। सूर्यास्त के बाद मैं उस शव को दफनाने गया। मेरे सभी पड़ोसी यह कहते हुए मेरा उपहास करते थे, यह व्यक्ति अब भी नहीं डरता। इस काम के लिए इसे मरवा डालने के लिए ढूंढा गया है और इसे भागना पड़ा। देखो, यह फिर मुर्दों को दफनाता है। उस रात मैं उस दफनाने के बाद लौटकर नहाया और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। गर्मी के कारण मेरा चेहरा ढका नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि दीवार पर गौरैया रहती थी। उनकी गर्म बीट मेरी आंखों पर गिर पड़ी, जिससे मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। मैं इलाज के लिए वैद्यों के पास गया, किंतु उन्होंने मेरी आंखों पर जितना अधिक मरहम लगाया, मैं उतना ही कम देखने लगा और अंत में मैं अंधा हो गया। मैं 4 वर्ष तक अंधा रहा और मेरे सभी भाई मेरे कारण दुखी थे। जब तक अहीकार एलिमई नहीं गया, तब तक वह मेरी जीविका का प्रबंध करता रहा। उस समय मेरी पत्नी अन्ना सिलाई बुनाई का काम करती थी। मालिक उसे पूरी मजदूरी देते थे। 11वें महीने के 7वें दिन वह सिलाई का काम पूरा कर उसे मालिकों को देने गई और उन्होंने मजदूरी के सिवा बकरी का बच्चा दिया। जब बच्चा घर आया और मिमियाने लगा तो मैंने पत्नी से पूछा, यह बच्चा कहाँ से आया? कहीं चोरी का तो नहीं है? इसे इसके मालिक को लौटा दो, हम चोरी की चीज नहीं खा सकते। उसने उत्तर दिया, यह मुझे मजदूरी के साथ बख्शीश में मिला है। परंतु मैंने उसका विश्वास नहीं किया और उससे उसके मालिक को लौटा देने को कहा। मुझे उसके इस काम से लज्जा हुई, किंतु उसने मुझे यह उत्तर दिया, कहाँ है तुम्हारे भिक्षादान? कहाँ है तुम्हारा धर्माचरण? अब पता चला कि तुम कितने पानी में हो। अध्याय 3। मैं बड़ा दुखी होकर कराहते और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, प्रभु तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण हैं। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई के हैं। तू संसार का न्याय करता है। प्रभु अब मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे। मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बने हुए हैं। और तूने हमें जिन राष्ट्रों में बिखेरा, वहाँ हम अपमानित हुए हैं। प्रभु तेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसलिए प्रभु जैसी तेरी इच्छा हो, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि मेरे लिए जीवन की अपेक्षा मरण अच्छा है। मैं झूठी निंदा सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रभु मुझसे ये कष्ट दूर कर, मुझे अपने शाश्वत निवास में प्रवेश करने दे। प्रभु मुझसे अपना मुख न छिपा। जीवन भर इस प्रकार का कष्ट सहते और निंदा सुनते रहने की अपेक्षा मेरे लिए मरण अच्छा है। उसी दिन मेदिया के एक बतना नामक नगर में रागुएल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हुआ था और सारा के पति का संसर्ग होने से पहले ही अस्मादेव नामक पिशाच ने क्रमश
सातों को उसके पास आते ही मार डाला। नौकरानी ने सारा से कहा, पतियों की हत्यारिन, तुम तो 7 पति मिल चुके हैं और तुम किसी को नहीं बन सकी। अपने मरे हुए पतियों के कारण हमको क्यों डांटती हो? उनके पास चली जाओ। अच्छा हो कि हम तुम्हारे पुत्र या तुम्हारी पुत्री को कभी नहीं देखें। उस दिन सारा को बड़ा दुख हुआ। वह रोते हुए पिता के घर की छत पर जाकर अपने को फांसी लगाना चाहती थी। फिर वह सोचने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि लोग यह कहते हुए मेरे पिता का अपमान करें। तुम्हारी एक ही प्यारी पुत्री थी और उसने दुख के कारण फांसी लगा ली और इस तरह मैं अपने बूढ़े पिता की मृत्यु का कारण बनूंगी। मेरे लिए अच्छा यह है कि मैं अपने को फांसी ना लगाऊं, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करूं कि मैं मर जाऊं, जिससे मुझे अपने जीवन में और अपमान नहीं सुनना पड़े। इसके बाद वह खिड़की के पास हाथ पसारे इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, दयालु प्रभु ईश्वर, तू धन्य है। तेरा पवित्र और सम्मान्य नाम सदा सर्वदा धन्य है। तेरे सभी कार्य सदा सर्वदा तुझे धन्य कहें। प्रभु, अब मैं तेरी ओर अभिमुख होकर तुझ पर अपनी आंखें लगाती हूँ। मुझे इस पृथ्वी पर से उठाने की कृपा कर, जिससे मुझे अपनी निंदा और न सुननी पड़े। प्रभु, तू जानता है कि मैंने किसी पुरुष से अपवित्र संसर्ग द्वारा कभी पाप नहीं किया। मैंने अपने निर्वासन के देश में न अपना और न अपने पिता का नाम कलंकित किया है। मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूँ। उसके कोई पुत्र नहीं है जो उत्तराधिकारी बने। उसका कोई संबंधी नहीं है और न संबंधी का कोई ऐसा पुत्र जिसके साथ मैं विवाह कर सकूं। मेरे 7 पतियों की मृत्यु हो चुकी है। मैं क्यों जीवित रहूं? प्रभु, यदि तू मुझे उठाना नहीं चाहता तो ऐसा कर कि लोग मेरा आदर करें और मुझे अपनी निंदा ना सुननी पड़े। तब ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। स्वर्गदूत रफाएल उनके पास भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ कर वह तोबीत का मोतियाबिंद दूर करे और रगुएल की बेटी सारा का विवाह तोबीत के पुत्र तोबिया से कराए। साथ ही अस्मादेव पिशाच को बंदी बना ले, क्योंकि सारा तोबिया को होने जा रही थी। इधर तोबीत घर लौटा और उधर रागुएल की पुत्री सारा छत से नीचे उतरी। अध्याय 4। उसी दिन तोबीत को उस धन की याद आई जो उसने मेदिया के रागे निवासी गबाइल के पास रखा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने मृत्यु के लिए प्रार्थना की है। अब मैं क्यों न अपने पुत्र तोबिया को बुलाकर अपनी मृत्यु के पहले उसे उस धन के विषय में बता दूं। उसने उसे बुलाया और उससे कहा, बेटा, मैं मर जाऊं तो मुझे उचित रीति से दफना दोगे, अपनी माँ का आदर करोगे, उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे, वही करते रहोगे जो उसे प्रिय हो और उसे कभी दुख नहीं दोगे। बेटा, यह याद रखोगे कि उसे तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे कारण कितने संकट झेलने पड़े। तुम उसे मृत्यु के बाद मेरी ही कब्र में दफना दोगे। बेटा, प्रभु को जीवन भर याद रखोगे। तुम ना तो पाप करोगे और ना उसकी आज्ञाएं भंग करोगे। जीवन भर धर्माचरण करोगे और कुमार्ग पर नहीं चलोगे, क्योंकि जो सन्मार्ग पर चलते हैं वे अपने सब कामों में सफल होते हैं। बेटा, अपनी संपत्ति में से भिक्षा दान दोगे और किसी कंगाल की उपेक्षा नहीं करोगे, जिसने ईश्वर भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करे। अपनी संपत्ति के अनुसार दान दोगे। यदि तुम्हारे पास बहुत हो तो अधिक दोगे, यदि तुम्हारे पास कम हो तो कम देने में नहीं हिचकोगे। तुम्हारा यह दान विपत्ति के दिन तुम्हारे लिए एक अच्छी निधि प्रमाणित होगा, क्योंकि भिक्षा दान मृत्यु से बचाता और अंधकार में प्रवेश करने से रोकता है। हर भिक्षा दान सर्वोच्च प्रभु की दृष्टि में सर्वोत्तम चढ़ावा है। बेटा, हर प्रकार के व्यभिचार से दूर रहोगे। पहली बात यह है कि अपने पूर्वजों की कुल में ही विवाह करोगे। किसी भी विजातीय कन्या से जो तुम्हारे पितृकुल की नहीं है विवाह नहीं करोगे, क्योंकि हम नबियों की संतान हैं। बेटा, याद रखोगे कि हमारे पूर्वज नूह, इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने प्राचीन काल में अपने ही कुल में विवाह किया था। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप पुत्र प्राप्त हुए और उनके वंशज पृथ्वी के अधिकारी बने। बेटा, अपने भाइयों को प्यार करोगे और अपने मन में अपनी जाति के भाइयों और उनके पुत्र पुत्रियों से घृणा नहीं करोगे, बल्कि उनकी कन्याओं के साथ विवाह करने में नहीं हिचकोगे, क्योंकि घमंड पतन और अशांति की जड़ है। अकर्मण्यता की हानि होती है और बड़े बड़े अभाव पैदा होते हैं। अकर्मण्यता भूखमरी की जननी है। अपने यहाँ काम करने वाले की मजदूरी
अंगूरी रात भर के लिए भी नहीं रखोगे, बल्कि तुरंत दोगे। इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। यदि तुम ईश्वर की सच्ची सेवा करोगे तो तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। बेटा, तुम अपने सभी काम सावधानी से करोगे और अपनी सभी बातों में समझदारी का परिचय दोगे। तुम्हें जो बात अप्रिय है उसे किसी दूसरे के साथ नहीं करोगे। इतनी अंगूरी नहीं पियोगे कि नशा आ जाए। तुम मद्यप नहीं बनोगे। तुम अपनी रोटी में भूखों को खिलाओगे और अपने कपड़ों में से नंगों को पहनाओगे। तुम्हारे पास जो जरूरत से अधिक हो उसे प्रसन्नता से दान दोगे। धर्मी के दफन के समय उदारता पूर्वक रोटी और अंगूरी बांटोगे, किंतु उसे पापियों को नहीं दोगे। जो समझदार है उससे सलाह लोगे और किसी भी सत्परामर्श की उपेक्षा नहीं करोगे। हर समय प्रभु को धन्य कहोगे और उससे प्रार्थना करोगे, जिससे वह तुम्हें सन्मार्ग पर ले चले और तुम्हें सद्बुद्धि आए, क्योंकि तुम्हें प्रभु के सिवा और कोई सत्परामर्श नहीं देगा। प्रभु जिसे चाहता है उसे ऊपर उठाता और जिसे नहीं चाहता है उसे अधोलोक नीचे गिरा देता है। बेटा, अब मेरी शिक्षा याद रखो और उसे अपने हृदय से नहीं मिटने दो। जब मैं तुम्हें उस दिन मन चांदी के विषय में बताता हूँ जो मैंने मेदिया के रागे निवासी गबिया के भाई गबाइल के पास रखी है, बेटा, इससे मत घबराओ कि हम गरीब हो गए। यदि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, हर प्रकार के पाप से दूर रहोगे और वही करोगे जो प्रभु अपने ईश्वर की दृष्टि में उचित है, तो यह समझ लो कि तुम बड़े धनी हो। अध्याय 5। इस पर तोबिया ने उत्तर देते हुए उससे कहा, पिताजी, आपने मुझे जो कुछ कहा है मैं वह सब करूँगा, परंतु मैं वह धन कैसे प्राप्त करूँ, जब ना तो मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ और ना वह मुझे। मैं उसे क्या प्रमाण दूँ जिससे वह मुझे पहचाने, मुझ पर विश्वास करे और वह धन मुझे लौटाए। इसके सिवा मैं मेदिया जाने का रास्ता भी नहीं जानता। तोबीत ने उत्तर देते हुए अपने पुत्र तोबिया से कहा, हम दोनों ने एक पर्चे पर हस्ताक्षर किए। मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए और हम दोनों ने एक एक टुकड़ा ले लिया। इसके बाद मैंने चांदी उसके पास रखी। अब तो 20 वर्ष हो गए हैं कि मैंने वह धन उसके पास रखा। बेटा, जब तुम एक ईमानदार व्यक्ति का पता लगाओ जो तुम्हारे साथ जाए और लौटने पर हमें उसे वेतन देंगे, तुम जाओ और मृत्यु के पहले उस व्यक्ति को वह धन प्राप्त करो। तब तोबिया एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकला जो उसके साथ मेदिया जाने को तैयार हो और वहाँ का मार्ग जानता हो। उसे स्वर्गदूत रफाएल मिला, किंतु उसे मालूम नहीं था कि वह स्वर्गदूत है। वह उससे बोला, युवक, तुम कहाँ के हो? उसने उत्तर दिया, मैं इजराइली तुम्हारा भाई हूँ, यहाँ काम की खोज में आया हूँ। तोबिया ने पूछा, क्या तुम मेदिया का मार्ग जानते हो? उसने कहा, मैं वहाँ कई बार गया था। मैं वहाँ के सब मार्ग जानता हूँ। मैं कई बार मेदिया जा चुका हूँ और हमारे भाई गबाइल के यहाँ रहा, जो मेदिया के रागे का निवासी है। एक बतना से रागे 2 दिन का रास्ता है, क्योंकि रागे पर्वत पर है जबकि एक बतना मैदान में। इस पर तोबिया ने उससे यह बोला, युवक, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं घर जाकर अपने पिता को इसकी सूचना दूंगा। वहाँ जाने के लिए मुझे तुम्हारा साथ की जरूरत है, इसके लिए मैं तुमको वेतन दूंगा। युवक ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, किंतु देर मत करना। तोबिया ने घर जाकर अपने पिता तोबीत से कहा, मुझे अपने इजरायली भाइयों में से एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरे साथ जाएगा। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, उसे अंदर बुलाओ, मैं जरा पता कर लूं कि वह किस कुल और वंश का है और यह देख लूं कि वह ईमानदार और तुम्हारे साथ जाने के योग्य है। तोबिया ने बाहर जाकर उसे बुलाया और कहा, युवक, पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। वह अंदर गया और तोबीत ने पहले उसे प्रणाम किया। उसने तोबीत से कहा, आपको आनंद मिले। तोबीत ने उत्तर दिया, मुझे आनंद कहाँ से मिलेगा? अंधा होने के कारण मैं आकाश की ज्योति नहीं देख सकता और अंधकार में बैठने के कारण मैं मृतकों को भी कभी प्रकाश नहीं देख पाऊंगा। मैं जीवित होते हुए भी मृतकों जैसा हूँ। मैं मनुष्य की आवाज सुनते हुए भी उन्हें नहीं देखता। उसने उत्तर दिया,
ढाढ़स रखिए, निकट भविष्य में ईश्वर आपको स्वस्थ करेगा। ढाढ़स रखिए। तोबीत ने उससे कहा, भाई मेरा पुत्र तोबिया मीदिया जाना चाहता है, क्या तुम उसके साथ जाकर उसे मार्ग दिखा सकते हो? मैं तुमको वेतन दूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं उसके साथ जा सकता हूँ। मैं सब मार्ग जानता हूँ और कई बार मेदिया जा चुका हूँ। मैं वहाँ के सब मैदानों और पर्वतों का भ्रमण कर चुका हूँ और सब मार्ग जानता हूँ। तोबीत ने उससे कहा, भाई मुझे बताओ तुम कहाँ के और किस वंश के हो? उसने उत्तर दिया, आप वंश क्यों जानना चाहते हैं? तोबीत ने कहा, मैं सही सही यह जानना चाहता हूँ कि तुम किसके पुत्र हो और तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मैं आपके संबंधी बड़े हनन्या का पुत्र अर्जिया हूँ। तोबीत ने कहा, भाई स्वागत हो। इस बात पर बुरा न मानना कि मैं तुम्हारे परिवार का सहपरिचय चाहता था। अब पता चला कि तुम मेरे भाई और अच्छे परिवार के सदस्य हो। मैं बड़े समाया के दोनों पुत्र हनाया और नातान को जानता था। वे आराधना करने मेरे साथ यरूशलेम जाया करते थे। वे अपने धर्म से विमुख नहीं हुए। तुम्हारे भाई कुलीन और तुम्हारा वंश उत्तम है। तुम्हारा स्वागत हो। उसने फिर कहा, मैं तुमको 1 दिनार का रोजाना और तुम्हें एवं तो अपने पुत्र को वह दूंगा जो आवश्यक है। उसके साथ जाओ और मैं वेतन के अतिरिक्त तुम्हें और कुछ दूंगा। उसने कहा, आप निश्चित रहें, मैं उसके साथ जाऊंगा। हम सकुशल जाएंगे और सकुशल लौटेंगे। मार्ग सुरक्षित है। तोबीत ने उससे कहा, भाई ईश्वर तुम्हारा भला करे। उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, यात्रा के लिए तैयारी करो और अपने भाई के साथ जाओ। स्वर्ग में विराजमान ईश्वर वहाँ तुम्हारी रक्षा करे और तुम दोनों को मेरे पास सकुशल पहुँचा दे। पुत्र ईश्वर का दूत तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी रक्षा करे। तोबिया ने यात्रा के लिए तैयार होकर अपने माता पिता का चुंबन किया। तोबीत ने कहा, तुम्हारी यात्रा सफल हो। उसकी माता रोने लगी और तोबीत से बोली, आपने मेरे पुत्र को बाहर क्यों भेजा? वह हमारे पास रहने पर हमारे हाथों की छड़ी है। धन भरने से हमें क्या लाभ? हमारे पुत्र के मुकाबले में धन कुछ नहीं। ईश्वर ने हमारी जीविका के लिए जो दिया है वह हमारे लिए बहुत है। इस पर तोबीत ने उससे कहा, चिंता मत करो, हमारा पुत्र सकुशल जाएगा और हमारे पास सकुशल लौटेगा। जिस दिन वह सकुशल लौटेगा तुम्हारी आंखें उसे फिर देखेंगी। बहन चिंता मत करो और नहीं डरो। अच्छा स्वर्गदूत उसके साथ जाएगा और मार्ग में उसकी रक्षा करेगा। वह सकुशल लौटेगा। अध्याय 6। यह सुनने पर उसने रोना बंद कर दिया। पुत्र स्वर्गदूत के साथ चला गया। कुत्ता उसके साथ निकलकर दोनों के पीछे हो लिया। चलते चलते शाम हो गई और उन्होंने पहली रात दजला नदी के तट पर बिताई। जब तोबिया स्नान करने गया तो नदी में से एक मछली निकली और उसने लपक कर उसके पैर निगलना चाहा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मछली पकड़ लो। युवक ने वह मछली पकड़कर उसे सूखी भूमि पर पटक दिया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मछली को काटकर उसका दिल, कलेजा, पित्तकोश सुरक्षित रख लो। उसकी अंतड़ियां फेंक दो। दिल, कलेजा और पित्तकोश दवा के काम आते हैं। युवक ने मछली काटकर दिल, कलेजा और पित्तकोश अलग रखा। उसने मछली का कुछ अंश भून कर खाया और कुछ अंश पर नमक छिड़क कर रख लिया। इसके बाद वे आगे बढ़ते रहे। मेदिया के पास पहुंचकर युवक ने स्वर्गदूत से यह प्रश्न किया, भाई अर्जिया, मछली के दिल, कलेजे और पित्त किस रोग की दवा है? उसने उत्तर दिया, जो पुरुष या स्त्री शैतान या दुष्ट आत्मा से सताया जाता है उसके सामने मछली का दिल और कलेजा जला दो और वह उसे छोड़कर फिर कभी उसके पास नहीं फटकेगा। पित्त ऐसे मनुष्य की आंखों पर लगाया जाए जिसको मोतियाबिंद हो गया हो और वह अच्छा हो जाता है। मेदिया में प्रवेश करने के बाद और एक बतना के पास पहुंचकर रफाएल ने युवक से कहा, भाई तोबिया। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। उसने कहा, हमें यह रात रागुएल के यहाँ बितानी है। वह तुम्हारा संबंधी है और उसके सारा नामक एक पुत्री है। उसके कोई पुत्र नहीं है और सारा के सिवा उसके कोई पुत्री भी नहीं। तुम उसके सबसे निकट संबंधी हो। तुमको उसके साथ विवाह करने और उसके पिता की संपत्ति का पहला अधिकार है। कन्या समझदार, स्वस्थ और बहुत भली है। उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। उसने फिर कहा, उचित है कि तुम उसे स्वीकारो। भाई मेरी बात सुनो, मैं इस राज्य उस कन्या के विषय में बातचीत करूंगा जिससे उसके साथ तुम्हारा विवाह निश्चित हो जाए। हम रागे
रागे से लौटकर उससे तुम्हारा विवाह करेंगे। मैं जानता हूँ कि वह उसे तुमको देना अस्वीकार नहीं करेगा। वह जानता है कि यदि वह उसे अन्य पुरुष को देगा तो वह मूसा की संहिता के अनुसार मृत्युदंड का भागी होगा, क्योंकि यह उचित है कि किसी भी अन्य मनुष्य की अपेक्षा तुम्हें उसकी विरासत और उसकी पुत्री प्राप्त हो। भाई, अब मेरी बात मानो। हम इस रात उस कन्या के विषय में बात करें और उसकी मंगनी तुमसे कराएं। रागे से लौटकर उसका विवाह संस्कार संपन्न करें और उसे अपने साथ तुम्हारे घर ले चलें। इस पर तोबिया ने रफाएल से कहा, भाई अर्जिया, मैंने सुना है कि उस कन्या का विवाह क्रमश 7 पुरुषों से हो चुका है और कमरे में रात को सभी की मृत्यु हो गई है। उसके पास अंदर आते ही सबकी मृत्यु हो गई है। मैंने कुछ लोगों को यह कहते सुना कि एक पिशाच ने उसका वध किया। मुझे डर लगता है। पिशाच उसको प्यार करता और उसे नहीं सताता है, किंतु जो उसके पास जाना चाहता उसका वध कर देता है। मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। कहीं ऐसा न हो कि अपनी मृत्यु के शोक के कारण मैं अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बनूं। उनके कोई और पुत्र नहीं जो उन्हें दफनाए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, क्या तुमको अपनी पिता का आदेश याद नहीं है? उन्होंने तुमसे कहा कि अपने पिता के कुटुंब की किसी कन्या से विवाह करोगे। भाई, अब मेरी बात सुनो। उस पिशाच की चिंता मत करो और सारा से विवाह कर लो। मैं जानता हूँ कि वह इस रात तुम्हारी पत्नी हो जाएगी। तुम उस मछली के दिल और कलेजे को कुछ अंश लोबान के साथ जलते धूपदान पर रखकर कमरे में प्रवेश करो। पिशाच उसकी गंध सूंघ कर भाग जाएगा और उसके निकट फिर कभी नहीं आएगा। उससे प्रसन्न होने से पूर्व ही तुम दोनों पहले उठो और प्रार्थना करो, जिससे स्वर्ग का प्रभु तुम दोनों पर दया करे और तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करे। डरो मत, यह अनंत काल से निश्चित किया गया है कि वह तुम्हारी होकर रहेगी। तुम उसे स्वस्थ रखोगे और वह तुम्हारे साथ जाएगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हें उससे पुत्र उत्पन्न होंगे जो तुम्हारे भाइयों का अभाव पूरा करेंगे। तुम चिंता मत करो। जब तोबिया रफाएल की बातों में से जान गया कि वह उसकी बहन और उसके पिता के कुटुंब की है, तो वह उसको बहुत प्यार करने लगा और उसका हृदय उसके प्रति आकर्षित हुआ। अध्याय 7। एक बतना पहुंचकर उसने कहा, भाई अर्जिया, मुझे सीधे हमारे भाई रागुएल के पास ले जाओ। वह उसे रागुएल के घर ले गया और वह अपने आंगन के द्वार पर बैठा हुआ था। उन्होंने उसे पहले प्रणाम किया। उसने उनसे कहा, भाइयों, भले चंगे रहो, तुम्हारा स्वागत है। वह उन्हें घर के अंदर ले गया और उसने अपनी पत्नी एकदना से कहा, यह युवक मेरे तोबीत जैसा दिखता है। एकदना ने उनसे पूछा, भाइयों, तुम कहाँ के हो? उसने उत्तर दिया, हम नीनवे में निर्वासित नफ्ताली वंशी है। उसने कहा, तुम हमारे भाई तोबीत को जानते हो? जब उन्होंने उत्तर दिया, हम जानते हैं, तो उसने पूछा, वह सकुशल तो है? उन्होंने कहा, वह जीवित और सकुशल है। तोबिया ने कहा, वह मेरे पिताजी हैं। ये सुनते ही रागुएल ने लपक कर उसका चुंबन किया और रोते हुए कहा, बेटा, तुम धन्य हो, तुम एक अत्युत्तम पिता के पुत्र हो। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतना धार्मिक और परोपकारी मनुष्य अंधा हो गया। और वह अपने भाई के पुत्र तोबिया की छाती पर रोता रहा। उसकी पत्नी और उसकी पुत्री सारा भी रोने लगी। रागुएल ने अपनी भेड़ों में से एक का वध किया और उनका सहर्ष स्वागत किया। उन्होंने नहाया और अपने को पवित्र किया और जब वे भोजन करने बैठे तो तोबिया ने रफाएल से कहा, भाई अर्जिया, रागुएल से कहो कि वह मुझे मेरी बहन सारा को दे दे। रागुएल ने यह सुनकर युवक से कहा, भाई, इस रात आनंद मनाते हुए खाओ पियो। तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य मेरी पुत्री सारा से विवाह करने योग्य नहीं है। तुमको छोड़कर उसे दूसरे पुरुष को देने का मुझे अधिकार भी नहीं है, क्योंकि तुम सबसे निकट संबंधी हो। पुत्र, मैं तुमसे सच्ची बात नहीं छिपाऊंगा। मैं उसे अपने भाइयों में से 7 पुरुषों को दे चुका हूँ और जिस रात वे उसके पास गए उसी रात सबकी मृत्यु हो गई। पुत्र, अब खाओ पियो, प्रभु तुम दोनों का भला करे। तोबिया ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा और पीऊंगा। रागुएल ने उससे कहा, प्रतिज्ञा करता हूँ। मूसा की संहिता के निर्णय के अनुसार वो तुम्हारी है
उसके साथ तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। अपनी बहन को अपनाओ, अब से तुम उसके भाई हो और वह तुम्हारी बहन है। आज वे सदा के लिए तुम्हें दी जाती है। पुत्र, स्वर्ग का ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे और इस रात तुम पर दया करे और शांति प्रदान करे। रागुएल ने अपनी पुत्री सारा को बुलाया और वह उसके पास आई। उसने उसका हाथ पकड़कर यह कहते हुए उसे तोबिया को दिया, मूसा के ग्रंथ में निर्धारित विवाह विधि के अनुसार इसे अपनाओ। यह तुम्हारी पत्नी है, इसे सकुशल अपने पिता के घर ले जाओ। स्वर्ग का ईश्वर तुम लोगों को सुरक्षित यात्रा और शांति प्रदान करे। उसने उसकी माता को बुलाकर कागज मंगवाया, जिससे वह विवाह के अनुबंध पत्र पर यह लिखे कि उसने मूसा की संहिता के अनुसार उसे तोबिया को पत्नी के रूप में दिया है। माता कागज लाई और उसने अनुबंध पत्र लिखकर उस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे खाने पीने लगे। रागुएल ने अपनी पत्नी एदना को बुलाकर उससे कहा, बहन, दूसरा कमरा तैयार करो और सारा को वहाँ ले जाओ। उसने जाकर उसके कहने के अनुसार पलंग तैयार किया और अपनी पुत्री को कमरे में ले जाकर उसके लिए रोने लगी। तब उसने आंसू पोंछकर उससे कहा, बेटी, ढारस रखो। स्वर्ग का ईश्वर तुमको दुख के बदले आनंद प्रदान करे। ढारस रखो। इसके बाद वह चली गई। अध्याय 8। वे भोजन के बाद विश्राम करना चाहते थे। उन्होंने युवक को ले जाकर सारा के कमरे में पहुंचा दिया। तोबिया को रफाएल का कहना याद आया और उसने अपने बस्ते से मछली का दिल और कलेजा निकालकर जलते धूपदान पर रख दिया। पिशाच मछली की गंध सूंघते ही मिस्र की ऊपरी प्रदेश में भाग गया। रफाएल ने वहां जाकर उसे बांध दिया और तुरंत वापस आया। माता पिता ने कमरे से बाहर आकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। तोबिया ने पलंग से उठकर सारा से कहा, बहन, उठो, हम प्रार्थना करें और अपने प्रभु से निवेदन करें कि वह हम पर दया करे और हमें सुरक्षित रखें। वह उठी और दोनों प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि वह उन्हें सुरक्षित रखें। वे कहने लगे, हमारे पूर्वजों के प्रभु, तू धन्य है, तेरा नाम युग युग तक धन्य है। आकाश और सारी सृष्टि तुझे अनंत काल तक धन्य कहे। तूने आदम की सृष्टि की और उसे स्थायी सहयोगिनी के रूप में एवा को प्रदान किया। उन दोनों से मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। तूने कहा कि अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए हम उसके लिए उसके सदृश एक सहयोगिनी बनाएंगे। अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इस पर और मुझ पर दया कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहें। दोनों ने कहा, आमीन, आमीन, और वे रात बिताने के लिए पलंग पर लेट गए। रागुएल ने उठकर अपने नौकरों को बुलाया। वे उसके साथ कब्र खोदने गए, क्योंकि वह सोचता था कहीं ऐसा न हो कि तोबिया की मृत्यु हो गई हो और लोग हमारा उपहास और अपमान करें। रागुएल कब्र खोदने के बाद लौटा और अपनी पत्नी को बुलाकर उससे बोला, एक नौकरानी को भेजो, वह अंदर जाकर पता लगाए कि वह जीवित है या नहीं। यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो हम उसे सबसे अनजान दफनाएंगे। उन्होंने दीपक जलाकर नौकरानी को भेजा। दरवाजा खोला गया और नौकरानी ने अंदर जाकर देखा कि दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। उसने लौटकर यह समाचार दिया कि वह जीवित और सकुशल है। उन्होंने स्वर्ग के ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा, ईश्वर, तू धन्य है, तू हर प्रकार की पावन स्तुति के योग्य है। तेरे सभी भक्त और तेरे सारे सृष्टि तुझे धन्य कहें। तेरे सभी स्वर्गदूत कृपा पात्र तुझे युग युग धन्य कहें। तू धन्य है क्योंकि तूने मुझे आनंद प्रदान किया। जिस बात की मुझे आशंका थी वह घटित नहीं हुई। तूने अपनी महती दया के अनुसार हमारे साथ व्यवहार किया है। तू धन्य है क्योंकि तूने हमारे 2 एकमात्र संतानों पर दया की है। प्रभु, उन्हें कृपा और सुरक्षा प्रदान कर, वे आनंद में जीवन बिताएं और अंत तक तेरे कृपा पात्र बने रहें। इसके बाद उसने अपने नौकरों को भोर से पहले कब्र भरने का आदेश दिया। उसने अपनी पत्नी को बहुत सी रोटियां सेकने को कहा। वह अपने पशुओं में से 2 गायों और 4 मेढ़े चुनने गया और उन्हें ले आकर उसने उनका वध करने का आदेश दिया। इसके बाद नौकर विवाहोत्सव की तैयारी करने लगे। उसने तोबिया को बुलाया और शपथ खाते हुए कहा, तुम 14 दिन तक यहाँ नहीं जाओगे। तुम यहाँ रहकर मेरे साथ खाओगे पियोगे और मेरी बेटी का जी बहलाओगे, क्योंकि उसे बहुत दुख सहना पड़ा। मेरी आधी संपत्ति स्वीकार करो और अपने पिता के पास सकुशल लौटो। शेष संपत्ति तुम्हें मेरी और मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मिलेगी। पुत्र,
ढारस रखो, मैं तुम्हारे पिता हूँ और एदना तुम्हारी माता है। हम अब से और सदा के लिए तुम्हारे और तुम्हारी बहन के अपने हैं। पुत्र, ढारस रखो। अध्याय 9। तोबिया ने रफाएल को बुलाकर उससे कहा, भाई अर्जिया, यहाँ के 4 सेवक और 2 ऊँट लेकर रागे के लिए प्रस्थान करो। गबाइल के यहाँ जाओ और उसे पर्चा दो। अपने साथ धन लेकर विवाहोत्सव में पधारो। मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी दिन गिन रहे हैं और यदि मैं लौटने में एक दिन भी देर करूँगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुमने रागुएल की शपथ सुनी है, मैं उसका तिरस्कार नहीं कर सकता। इस पर रफाएल ने 4 सेवकों और 2 ऊँटों के साथ मेदिया के रागे के लिए प्रस्थान किया, जहाँ वे गबाइल के यहाँ ठहरे। रफाएल ने उसे उसका पर्चा दिया और बताया कि तोबीत के पुत्र तोबिया ने रागुएल की पुत्री से विवाह किया और उससे विवाहोत्सव में निमंत्रित करता है। गबाइल ने उठकर मुहर लगी, थैलियां निकाली और रुपया गिनकर ऊँटों पर रख गया। उन्होंने बहुत सवेरे उठकर विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान किया। जब वे रागुएल के यहाँ पहुँचे तो तोबिया लेट रहा था। उसने उठकर गबाइल को नमस्कार किया। गबाइल रो पड़ा और उसने यह कहते हुए तोबिया को आशीर्वाद दिया, प्रभु धन्य है, उसने तुम्हें शांति प्रदान की, क्योंकि तुम एक अत्युत्तम धार्मिक और परोपकारी मनुष्य के पुत्र हो। स्वर्ग के ईश्वर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे माता और पिता, तुम्हारे सास ससुर को आशीर्वाद प्रदान करें। ईश्वर धन्य है, क्योंकि मैंने अपने भतीजे तोबिया को देखा जो अपने पिता के सदृश है। अध्याय 10। जब से तोबिया चला गया, उसका पिता तोबीत उसे लौटने के दिन गिन रहा था। जब दिन पूरे हुए और पुत्र नहीं लौटा तो उसने कहा, क्या उसे वहाँ रोका गया है? क्या गबाइल की मृत्यु हो गई है और कोई उसे रुपया नहीं देता? और वह दुखी हो गया। उसकी पत्नी अन्ना ने कहा, मेरा बेटा मर गया है, वह जीवितों में नहीं रहा, वह क्यों देर कर रहा है? वह रोने और यह कहते हुए विलाप करने लगी, बेटा धिक्कार मुझे, क्योंकि मैंने तुमको अपनी आंखों की ज्योति को जाने दिया। तो भी तुझसे कहता था, बहन चुप रहो, चिंता मत करो, हमारा बेटा सकुशल है। वहाँ उन दोनों को देर हो गई होगी। जो व्यक्ति उसके साथ गया वह ईमानदार है और हमारे भाइयों में से एक है। बहन उसकी चिंता मत करो, वह आ रहा है। वह उससे बोली, चुप रहो, मुझे धोखा ना दो, मेरा बेटा मर गया है। वह प्रतिदिन बाहर जाकर वह मार्ग देखने जाती जिससे उसका पुत्र गया था और दिन भर कुछ नहीं खाती। वह सूर्य डूबने के बाद घर आती, रात भर रोते हुए विलाप करती और नहीं सोती। रागुएल ने 14 दिन तक अपनी पुत्री का विवाहोत्सव मनाने की शपथ खाई थी। उतने दिनों के पूरे हो जाने पर तोबिया ने उसके पास जाकर कहा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरे माता पिता को विश्वास नहीं है कि वे मुझे फिर देखेंगे। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे विदा करें, जिससे मैं अपने पिता के पास जाऊँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने उन्हें किस हालत में छोड़ा था। इस पर रागुएल ने तोबिया से कहा, बेटा ठहरो, मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पिता तोबीत के पास दूत भेजूंगा जो उन्हें तुम्हारे विषय में समाचार देंगे। उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे यहाँ से विदा कर पिता के पास जाने दें। रागुएल ने उठकर तोबिया को उसकी पत्नी और आदि संपत्ति के अतिरिक्त दास दासियों, भेड़े और बैल, गधे और ऊँट, कपड़े, रुपया और पात्र दिए। उसने उन्हें विदा कर जाने दिया और तोबिया से कहा, बेटा स्वस्थ रहो, सकुशल जाओ, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करें। आशा है मुझे मरने के पहले तुम दोनों के पुत्र देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसने अपनी पुत्री सारा का चुंबन किया और उससे कहा, बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं जैसे हम हैं, जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। बेटी शांति में जाओ, मैं तुम्हारे विषय में जीवन भर अच्छी बातें सुनता रहूं। उसने उसका चुंबन किया और दोनों को विदा किया। एदना ने तोबिया से कहा, पुत्र और प्रिय भाई, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, जिससे मैं मरने से पहले तुम्हारे और अपनी पुत्री सारा के पुत्र देख सकूं और प्रभु के सामने आनंद मनाऊं। मैं तुमको अपनी बेटी सौंपती हूँ, उसे जीवन भर कभी कष्ट नहीं देना। बेटा शांति में जाओ, अब से मैं तुम्हारी माता हूँ और सारा तुम्हारी बहन है। हम सबका जीवन भर कुशल क्षेम हो। उसने दोनों का चुम्बन किया और उन्हें सकुशल विदा किया। तब तोबिया ने आनंदित होकर प्रस्थान किया और स्वर्ग तथा पृथ्वी के सर्वेश्वर प्रभु का धन्यवाद किया, जिसने उसका पथ प्रदर्शन किया। उसने रागुएल और एदना के प्रति यह कहते हुए शुभकामना प्रकट की, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो कि जब तक आप जीते
कहते रहें, मैं आपका आदर माता पिता की तरह करता रहूं। अध्याय 11। वे वहाँ से चलकर नीनवे के पास कासरीन आए। तब रफाएल ने कहा, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे पिता को किस हालत में छोड़ गए हैं। हम दोनों तुम्हारी पत्नी के पहले चले और घर में इन लोगों के पहुँचने की तैयारी करें। दोनों आगे बढ़े। रफाएल ने कहा, आपके साथ पित्त ले आओ। कुत्ता रफाएल और तोबिया के पीछे दौड़ता आया। इस बीच अन्ना बाहर बैठी हुई और अपने पुत्र की राह देख रही थी। उसने उसे आते देखा और उसके पिता से कहा, देखो तुम्हारा पुत्र और वह व्यक्ति जो उसके साथ गया था आ रहे हैं। पिता के पास पहुंचने से पहले रफाएल ने तोबिया से कहा, मैं जानता हूँ कि उनकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। उनकी आंखों पर मछली का पित्त लगाओ। इससे मोतियाबंद की झिल्ली उनकी आंखों पर से निकल जाएगी और तुम्हारे पिता फिर प्रकाश देख सकेंगे। अन्ना दौड़ते हुए अपने पुत्र से मिली और यह कहते हुए उसे गले लगाया, बेटा मैंने तुमको फिर देखा, अब मरने को तैयार हूँ। और वह रोने लगी। तोबीत उठकर लड़खड़ाता हुआ अपने आंगन के द्वार से निकला। तोबिया हाथ में मछली का पित्त लिए उसके पास आया और उसे संभालते हुए उसकी आंखों पर फूंक मारी और बोला, पिताजी ढारस रखिए। इसके बाद उसने उन पर दवा लगाई और अपने दोनों हाथों से अपने पिता के आंखों के कोरों से मोतियाबंद की झिल्ली निकाली। तोबीत ने अपने पुत्र को देखकर उसे गले लगाया और रोते हुए उससे कहा, बेटा मैं तुमको अपनी आंखों की ज्योति को देखता हूँ। उसने फिर कहा, धन्य है ईश्वर, धन्य है उसका महान नाम और उसके सब स्वर्गदूत युग युग धन्य है, क्योंकि उसने मुझे मारा और अब वह मुझे अपने पुत्र तोबिया के दर्शन कराता है। तोबीत और उसकी पत्नी अन्ना आनंदित होकर घर के अंदर आए और उन्होंने ऊंचे स्वर्ग में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सबों को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तोबिया ने अपने पिता को बताया कि उसकी यात्रा प्रभु ईश्वर की कृपा से सफल रही। वह रुपया ले आया। उसने रागुएल की पुत्री से विवाह किया और यह कि वह आने वाली है, क्योंकि यह नीनवे के फाटक पर पहुंच रही है। यह सुनकर तोबीत और अन्ना को बड़ा आनंद हुआ और वे अपनी बहू की अगवानी करने नीनवे के फाटक गए। जब नीनवे के निवासियों ने देखा कि तोबीत पूर्ण स्वस्थ होकर चलता फिरता है और कोई उसका हाथ पकड़कर उसे नहीं ले चलता, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके सामने ऊंचे स्वर्ग में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए तोबीत यह बताता था कि ईश्वर ने उस पर कैसे दया की और उसकी आंखों को अच्छा किया। तोबीत ने अपने पुत्र तोबिया की पत्नी सारा के पास आकर उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्री सकुशल पधारो। पुत्री धन्य है तुम्हारा ईश्वर जो तुमको हमारे पास ले आया। पुत्री धन्य है तुम्हारा पिता और धन्य है मेरा पुत्र तोबिया और धन्य हो तुम। पुत्री तुमको आशीर्वाद और शांति। सकुशल अपने घर में प्रवेश करो। पुत्री तुम्हारा स्वागत है। उस दिन नीनवे में रहने वाले यहूदियों ने बड़ा आनंद मनाया। तोबिया के भाइयों में अहिकार और नादाब आनंदित होकर उसके पास आए। 7 दिन तक विवाहोत्सव मनाया गया और तोबिया को बहुत से उपहार मिले। अध्याय 12। तोबीत ने विवाहोत्सव के बाद अपने पुत्र तोबिया को बुलाकर उससे कहा, हमें उस व्यक्ति को जो तुम्हारे साथ गया वेतन के सिवा कुछ और देना चाहिए। उसने कहा, पिताजी मैं उसे कितना वेतन दूं? मैं जो धन अपने साथ लाया यदि मैं उसे उसका आधा भाग देता तो भी मुझे कोई कमी नहीं होती। उसने मुझे सुरक्षित वापस पहुंचाया, मेरी पत्नी को स्वस्थ किया, मेरे साथ रुपया ले आया और आपको स्वस्थ किया। मैं उसे कितना दूं? तोबीत ने उससे कहा, बेटा यह उचित है कि तुम जो धन लाए हो उसका आधा भाग उसे दिया जाए। तोबिया ने उसे बुलाया और कहा, जो कुछ तुम अपने साथ ले आए उसका आधा भाग वेतन के रूप में स्वीकार करो और सकुशल विदा लो। इस पर रफाएल ने दोनों को एकांत में बुलाकर उनसे कहा, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और सब प्राणियों के सामने यह घोषित कीजिए कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। उसके नाम के आदर में धन्यवाद और स्तुतिगान कीजिए। ईश्वर के सत्कार्य प्रकट करने में संकोच मत कीजिए। राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। भलाई कीजिए और बुराई आपके पास नहीं फटकेगी। प्रार्थना तथा उपहास और भिक्षादान तथा धार्मिकता उत्तम
उत्तम है। दुष्टता से संचित धन संपदा की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन भी अच्छा है। भिक्षादान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। जो पाप और अन्याय किया करता है वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए पूरा सत्य प्रकट करूंगा और आप लोगों से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैं आपसे यह कह चुका हूँ कि राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना उचित है। जब आप और सारा प्रार्थना कर रहे थे तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर की महिमा के सामने प्रस्तुत कर रहा था। जब आप मुर्दों को दफनाते थे तो मैं यही करता था। जब आप आगा पीछे करते बिना अपना भोजन छोड़कर मुर्दा दफनाने गए तो मुझे आपकी परीक्षा करने भेजा गया। ईश्वर ने मुझे फिर भेजा जिससे मैं आपको और आपकी बहू को स्वस्थ करूं। मैं स्वर्गदूत रफाएल हूँ। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूँ जो प्रभु की महिमा के सामने उपस्थित रहते हैं। यह सुनकर दोनों घबरा कर मुँह के बल गिर पड़े और भयभीत हो गए। उसने उनसे कहा, मत डरिए, आपको शांति मिले। सदा सर्वदा ईश्वर की स्तुति कीजिए। जहाँ तक मेरा संबंध है मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से आपके साथ रहा। आप दिन प्रतिदिन उसका स्तुतिगान कीजिए। जब आपने मुझे खाते देखा तो वह खाना का दिखावा मात्र था। अब पृथ्वी पर प्रभु का धन्यवाद कीजिए और ईश्वर के महान कार्यों का बयान कीजिए। मैं अब उसके पास जहाँ रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है। आपके साथ जो कुछ घटित हुआ वह सब लिख लीजिए। स्वर्गदूत ऊपर चल पड़ा। जब वे उठे तो वह अंतर्धान हो गए। उन्होंने ईश्वर को गाते हुए धन्यवाद दिया। वे ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते रहे क्योंकि उन्हें ईश्वर का दूत दिखाई दिया था। अध्याय 13। तोबीत ने आनंद विभोर होकर यह प्रार्थना लिखी। उसने कहा, जीवंत ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। उसका राज्य धन्य है। वह दंड देता और दया करता है। वह अधोलोक में उतारता और फिर महागर्त से निकालता है। उसके हाथ से कोई नहीं बचता। इज़राइल के पुत्रों, राष्ट्रों में उसका स्तुतिगान करो क्योंकि उसने तुम लोगों को उनमें निर्वासित किया है। उसने वहाँ अपनी महत्ता दिखलाई है। समस्त प्राणियों के सामने उसकी स्तुति करो क्योंकि वह हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर और हमारा पिता। वह सदा सर्वदा ईश्वर है। वह तुम्हारे अधर्म के कारण तुमको दंड देता है, किंतु वह तुम सब पर दया करेगा और तुमको उन सब राष्ट्रों से निकालेगा जिनमें तुम निर्वासित किए गए हो। यदि तुम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके पास लौट जाओगे और उसके सामने सत्य के मार्ग पर चलोगे तो वह तुम्हारे पास लौटेगा और फिर तुमसे अपना मुख नहीं छिपाएगा। देखो, उसने तुम्हारे लिए क्या किया और ऊंचे स्वर्ग में उसकी स्तुति करो। न्याय के प्रभु को धन्य कहो और युग युगों के राजा का स्तुतिगान करो। जिस देश में निर्वासित हूँ वहाँ मैं उसकी स्तुति करता हूँ। मैं एक पापी राष्ट्र के सामने उसका सामर्थ्य और उसकी महिमा प्रकट करता हूँ। पापियों, प्रभु के पास लौटो और उसके सामने धर्माचरण करो। क्या जाने वह तुम पर प्रसन्न हो जाए और तुम पर दया करे। मैं स्वर्ग के राजा का स्तुतिगान करता हूँ और उसके कारण जीवन भर आनंद मनाता हूँ। प्रभु के सब कृपा पात्रों, प्रभु को धन्य कहो और उसकी महिमा का बखान करो। आनंद मनाते हुए उसकी स्तुतिगान करो। पवित्र नगर यरूशलेम, उसने तेरे पापों के कारण तुझे दंड दिया। प्रभु की दयालुता की स्तुति करो और युगों युगों के अधीश्वर को धन्य कहो, जिससे तुझ में उसके मंदिर की पूर्णिमा हो। वह तेरे निर्वासितों को लौटा कर तुझे आनंदित करे और जो दुखी थे उन सब को युग युग तक प्यार करे। एक उज्जवल ज्योति पृथ्वी के सीमांतों तक चमकेगी। दूर दूर के राष्ट्र तेरे पास आएंगे। प्रभु के पवित्र नाम के कारण वे पृथ्वी के सीमांतों से आएंगे और हाथ में उपहार लिए स्वर्ग के ईश्वर को अर्पित करेंगे। सब पीढ़ियां तुझ में आनंद मनाएगी और तुझे युग युग तक प्रभु का कृपा पात्र कहेंगी। वे सभी शापित हों जो तेरी निंदा करेंगे। वे सभी शापित हों जो तेरा विनाश करते और तेरी चार दीवारी तोड़ते हैं, जो तेरी मीनारें गिराते हैं और तेरे घर जलाते हैं। धन्य है वे सभी जो तुझ पर सदा
श्रद्धा रखते हैं। तू धर्मियों के पुत्र के कारण आनंद मनाएगा, क्योंकि तुझ में सभी एकत्र होंगे और शाश्वत ईश्वर को धन्य कहेंगे। धन्य है जो तुझे प्यार करते हैं, धन्य है वे जो तेरी शांति के कारण आनंद मनाते हैं। वे सब मनुष्य धन्य हैं जो तेरी विपत्ति के कारण शोक मनाते हैं, क्योंकि वे तेरी सुख शांति देखकर सदा के लिए आनंद मनाते रहेंगे। मेरी आत्मा राजाधिराज प्रभु को धन्य कहो, क्योंकि यरूशलेम नगर में सदा के लिए उसके मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यदि मेरे वंशज भविष्य में तेरी महिमा देखेंगे और स्वर्ग के राजा को स्तुतिगान करेंगे, तो मैं अपने पुत्र को सौभाग्यशाली मानूंगा। यरूशलेम, तेरे फाटक नीलम और मरकत हैं और तेरी सब दीवारें बहुमूल्य मणियों से सुशोभित होंगी। यरूशलेम की मीनारें स्वर्ण से और उसके प्राचीर शुद्ध सोने से निर्मित किए जाएंगे। यरूशलेम के चौकों में मणिक और ओफिर की मणियां जड़ी जाएंगी। यरूशलेम के फाटक आनंद के गीत गाएंगे और उसके सभी निवासी बोल उठेंगे, हालेलुया। धन्य है इज़राइल का ईश्वर और धन्य है वे जो उसके परम पावन नाम की स्तुति करते हैं, अभी और अनंत काल तक। अध्याय 14। यहाँ तक तोबीत का स्तुतिगान। तोबीत की मृत्यु 100 वर्ष की अवस्था में शांति पूर्वक हुई और वह 99 में सम्मान पूर्वक दफनाया गया। जब वह अंधा बना तो उसकी अवस्था 62 वर्ष थी। दृष्टि मिलने के बाद उसने समृद्धि में जीवन बिताया। वह भिक्षादान किया करता और ईश्वर की स्तुति गान तथा उसकी महिमा का बखान करता था। मरते समय उसने अपने पुत्र तोबिया को बुलाकर उसे यह आदेश दिया, बेटा, अपने पुत्र के साथ मेदिया वापस जाओ, क्योंकि मैं ईश्वर की उस वाणी पर विश्वास करता हूँ जिसे नहूम ने 99 में प्रकट किया है। ईश्वर द्वारा भेजे हुए इज़राइल के नबियों ने अस्सुर और 99 के विषय में जो कुछ कहा है वह सब उन पर बीतेगा। यह सब घटित होगा। उन बातों में ऐसा कुछ नहीं जो पूरा नहीं होगा। सब कुछ अपने समय में घटित होगा। अस्सुर और बाबुल की अपेक्षा मेदिया में अधिक सुरक्षा होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ईश्वर ने जो कुछ कहा वह पूरा होगा। उन बातों में से एक शब्द भी नहीं जो पूरा नहीं होगा। इज़राइल में रहने वाले हमारे सभी भाई तितर बितर कर दिए जाएंगे और बंदी बनाकर अपनी उत्तम भूमि से निर्वासित किए जाएंगे। समस्त इज़राइल देश, समारिया और यरूशलेम उजड़ जाएंगे। ईश्वर का मंदिर जलाया जाएगा और कुछ समय तक उजाड़ पड़ा रहेगा। ईश्वर फिर उन पर दया करेगा और उन्हें इज़राइल वापस ले जाएगा। वे मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। वो पहले मंदिर जैसे नहीं होगा और समय पूरा हो जाने तक बना रहेगा। जब वे सब अपने निर्वासन से लौटेंगे तो वे उसकी पूर्व भव्यता के अनुसार यरूशलेम का निर्माण करेंगे और उसमें ईश्वर का मंदिर बनाया जाएगा, जैसा कि उसके संबंध में इज़राइल के सभी नबियों ने कहा है। समस्त पृथ्वी के राष्ट्र ईश्वर की और अभिमुख होंगे, उस पर सच्ची श्रद्धा रखेंगे और अपने सभी देव मूर्तियां छोड़ देंगे जो उन्हें कपट पूर्वक भटकाती थी। वे धर्माचरण करते हुए शाश्वत ईश्वर का स्तुतिगान करेंगे। जो इज़राइली उन दिनों निर्वासन से मुक्त हो जाएंगे वे यरूशलेम में एकत्र होंगे। उन्हें इब्राहिम की भूमि दी जाएगी और वे उससे सुरक्षित होकर सदा के लिए निवास करेंगे। जो लोग सच्चाई से ईश्वर को प्यार करते हैं वे जन आनंदित होंगे, किंतु जो अधर्म और पाप करते हैं वे सब देशों से लुप्त हो जाएंगे। पुत्र, मैं तुम्हें यह आदेश देता हूँ, सच्चाई से ईश्वर की सेवा करो और उसके सामने वह करो जो उसे प्रिय है। अपने पुत्रों को यह आदेश दो कि वे धर्माचरण और भिक्षादान करें, ईश्वर का स्मरण करें और सच्चाई और सारी शक्ति से हर समय उसका नाम धन्य कहें। बेटा, तुम नीनवे से बाहर चले जाओ, यहाँ नहीं रहोगे। जिस दिन तुम मेरे पास अपनी माता का दफन करोगे उस दिन यह नगर छोड़ दोगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग यहाँ निर्लज्ज होकर हर प्रकार का पाप और अधर्म करते हैं। बेटा, इस पर विचार करो कि नादाब में अपने पालक पिता अहीकार के साथ कैसा व्यवहार किया और उसे काल कोठरी में डाल दिया, किंतु ईश्वर ने उससे विश्वासघात का बदला चुकाया और अहीकार को मुक्त किया, जबकि नादाब सदा के लिए काल कोठरी चला गया था, क्योंकि वह अहीकार का वध करना चाहता था। अहीकार भिक्षादान किया करता था, इसलिए वह मृत्यु के उस फंदे से बच गया जिसे नादाब ने उसे उसके लिए बिछाया था, किंतु नादाब उस फंदे में फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई।
बेटा, इस प्रकार तुम देखते हो कि भिक्षादान और अधर्म का परिणाम क्या है। अधर्म विनाश की ओर ले जाता है और मेरे प्राण निकल रहे हैं। उन्होंने उसे पलंग पर लेटाया, उसकी मृत्यु हो गई और वह सम्मान पूर्वक दफनाया गया। जब तोबिया की माता मरी तो उसने उसे अपने पति के पास दफनाया और वह अपनी पत्नी के साथ मेदिया चला गया। जब वह अपने ससुर रागुएल के यहाँ रहा, उसने अपने बूढ़े सास ससुर का आदर करते हुए उनकी सेवा की और मेदिया के एक बतना में उनको दफनाया। उसे रागुएल और अपने पिता तोबीत की संपत्ति विरासत के रूप में मिली। उसकी मृत्यु एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में 170 वर्ष की अवस्था में हुई। उसने मरने के पूर्व नीनवे के पतन के विषय में सुना और मेदिया में नीनवे के निर्वासितों को देखा, जिन्हें मेदिया का राजा अस्सुएरुस बंदी बनाकर वहां ले आया। ईश्वर ने नीनवे और अस्सुर के साथ जो किया था, उसने उसके लिए उसे धन्यवाद किया। वे अपनी मृत्यु से पहले नीनवे के कारण आनंदित हुआ और सदा सर्वदा प्रभु को धन्यवाद करता रहा।